हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह आज तो बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, अलार्म बजने से बहुत पहले ही। जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं टेंशन बढ़ती ही जा रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:50 और अब तो अलार्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती सुबह उठने के लिए। अलार्म बजने से आधे घंटे पहले ही मैं उठ गई थी। उठने के जस्ट बाद ही मैं थोड़ी देर टहल लेती हूँ या ब्रश कर लेती हूँ तो अच्छे से नींद खुल जाती है। अगर ऐसा नहीं किया तो एक बार झपकी लगेगी, फिर 2 घंटे बाद ही उठ पाते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो किसी भी पेपर या पढ़ाई करने के लिए तो बेड से तो दूर ही रहो। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि मैं अलग से एक पढ़ाई के लिए सेटअप बनाऊं, बेड का सहारा मुझे लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बेड पे बैठ के ना पढ़ना पड़े, इसलिए उठते ही थोड़ी देर फर्श पे बैठती हूँ और ठंडा ठंडा फील होती है तो अच्छी से नींद खुल जाती है। मैं पढ़ूंगी आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नोट। सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगी जो मेरे को बिल्कुल भी रिवाइज, जैसे कि साइकेट्री और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अभी ये दोनों साथ ही चल रहे हैं। 1-1 घंटे दोनों नोट्स को रिवाइज करूंगी। उसके बाद 6 बजे से यूट्यूब पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसे कंप्लीट करूंगी। सुबह की स्टडी तो बहुत अच्छे से हो जाती है, जितना टारगेट मैंने बनाया होता है वो सारा कंप्लीट हो जाता है ड्यूटी जाने से पहले ही। लेकिन शाम को तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही थक जाती हूँ, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइमिंग मैंने शाम को ही रखा है। सुबह के टाइम मेरा मेन फोकस नोट्स को रिवाइज करने पे ही होता है, ताकि वो सारी चीजें हमेशा ही याद रहेगी। सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, इसलिए 3-4 घंटे की स्टडी होने के बाद भूख भी बहुत तगड़ी लगाती है तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ, तब अपने लिए खाने का जुगाड़ भी करती रहती हूँ। तो मैं अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, वो भी इसलिए क्योंकि शिमला मिर्च 2-3 दिन से ला के रखा हुआ है और बीच में फिर घर भी चली गई, उसके बाद ये सूखते ही जा रहा है तो इसको तो खा ही लूंगी मैं। सब्जी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद शिमला मिर्च की, ऐसे मैक्रोनी नूडल्स वगैरह में पसंद है बट सब्जी नहीं खा सकती बिल्कुल भी। और इसको यूज तो करना ही है क्योंकि शिमला मिर्च इतनी महंगी हो रही है और लेके आई हूँ तो खाऊंगी जरूर, वेस्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। कल रात को छोले भी भिगो रखे हैं तो लंच के लिए बनाऊंगी मैं छोले और चावल। देखती हूँ अगर सुबह में टाइम मिल जाएगा तो छोले बना दूंगी, ड्यूटी से आने के बाद चावल बना लूंगी। अगर टाइम नहीं मिलता तो दोनों ही ड्यूटी से आने के बाद ही बनाऊंगी। अभी जब तक मैक्रोनी उबल रही है तब तक मैं ये ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना खा लेती हूँ। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए मेरी पड़ोसी आके मेरे पास बैठ जाती हैं तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है और उनका भी मन लगा रहता है। अभी तो मेरी स्टडी हो गई है कंप्लीट, तब तक मेरी पड़ोसन ने बोला कि मेरे बालों में मेहंदी लगा दो क्योंकि करवा चौथ है। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट का ब्रेक लेकर भी ये काम कर देते हैं क्योंकि करवा चौथ तो होता ही है स्पेशल। वैसे सुबह के टाइम तो मेरा 1-1 मिनट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 10 बजे से पहले मुझे अपना खाना पीना, झाड़ू पोछा, नहाना और अपनी स्टडी सब कुछ कंप्लीट करके ड्यूटी के लिए जल्दी से जल्दी निकलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। मेहंदी तो उन्होंने डाइल्यूट कर ली थी, मतलब पानी में मिला लिया था। फिर ये देसी जुगाड़ करके, ग्लव्स तो हमारे पास है नहीं तो पॉलिथीन हाथ में लगा के मैं ये मेहंदी इनके सर पे लगा रही हूँ। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए मैक्रोनी और मैगी। ये सारी चीजें मुझे अकेले रहती है तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, मतलब थोड़ा सा खा सकती हूँ, ज्यादा नहीं खा सकती हूँ। जब कोई हो साथ में तब मैं शेयर करके आराम से खा सकती हूँ। और जब भी मैं मैक्रोनी बनाती हूँ मैं अकेले खुद के लिए, तब मैं सब्जियों को यूज करने के लिए ही बनाती हूँ। पिछली बार भी मेरे पास पत्ता गोभी इतना ज्यादा था तो मैंने सोचा कैसे यूज करूँ इसको, तो मैक्रोनी में डाल दिया। प्याज मिर्च फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, उसके बाद कुछ मसाले जिसमें होगा हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैगी मसाला जो कि हम सबसे लास्ट में डालेंगे। सारे मसाले फ्राई होने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद टमाटर। खाना बनाने के साथ साथ साफ सफाई भी चलती रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा मैशी हो जाएगा तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। और करना तो मुझे ही है तो चाहे अभी करूँ या ड्यूटी से आके करूँ, साथ के साथ ही साफ सफाई भी कर लेती हूँ। एट लास्ट इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला और धनिया पत्ता और ये हो गया टेस्टी टेस्टी हमारी मैक्रोनी तैयार। और जितनी देखने में बढ़िया लग रही है खाने में भी एकदम लाजवाब था। कोई भी खाना अगर आप मन से बनाते हो ना तो वो टेस्टी ही होएगा, चाहे कितनी भी जल्दी बनाओ। और ये जैसे बन के तैयार हुआ, इसकी खुशबू इतनी तगड़ी आई कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो बिना नहाए धोए मैंने तो खाना ही शुरू कर दिया। और वैसे भी भूख बहुत तगड़ी लग रही है क्योंकि सुबह से उठे हुए मुझे 5 घंटे हो गए। जल्दी से तैयार होने के बाद गई हूँ ड्यूटी। वहां से आने के बाद मैंने किया है शैम्पू क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि शैम्पू करो और बाल को सुखाओ। फिर मैं खा रही हूँ खाना जिसमें है पूरी, आलू गोभी की सब्जी, रायता और सैलेड। ये खाना मेरी आंटी ने भिजवाया है क्योंकि आज करवा चौथ है तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं उनके यहाँ। उन्होंने आज का लंच तो टिफिन भर के भिजवा दिया। और सच में खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, पूरी सब्जी के साथ रायता मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है। और ये देखिए मेरी पड़ोसी जिनको मैं कर रही हूँ तैयार, आज शाम की पूजा होनी है करवा चौथ तैयार, तो इनको मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, बस अभी थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ। पहले तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी कैमरे के सामने आने के लिए। मैंने बोला मेरी ऑडियंस को भी तो दिखाओ कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। और मुझे एकदम प्रोफेशनल वाला मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने तो कहा था कि मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही आता है और उससे ही मेरा काम चल रहा है। एक्चुअली मेरे आसपास के लोगों का भी काम चल रहा है उससे। और ये देखो कितनी गुड़िया सी लग रही है ये। यहाँ पे रूम शिफ्ट किया है, यहाँ का पानी बालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेकार है लेकिन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मेरा कलर भी फेयर हो रहा है यहाँ पे रहते रहते। और ये चैलेंज स्टार्ट करने की वजह से ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत लिपा
पुशअप होती तो स्टार्ट कर ही दी है मैंने करनी। वैसे भी आजकल मैं दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी तो पी ही जाती हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं पीती थी। उसके वजह से ही फेस पे पिंपल्स भी बहुत कम आ रहे हैं, एकदम खत्म ही हो गए हैं जैसे। और इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे शायद, मैं कभी मुल्तानी मिट्टी, कभी फेस पैक, कुछ तो लगा ही लेती हूँ। फिर अभी मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज ब्रेस्ट को सैगिंग नहीं होने देता है बिल्कुल भी। और इसके बाद भी 2-3 एक्सरसाइज करी है मैंने। आधे घंटे में जितनी एक्सरसाइज होती है कर लेती हूँ। और गाइस प्लीज आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। हो सकता है अभी मेरी वीडियोस में उतनी क्वालिटी नहीं होती हो, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे यूट्यूब पे भी स्टेबल होने के लिए और अपनी लाइफ में भी स्टेबल होने के लिए। स्टडी की वजह से उसके बाद जितना भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में ही लगाती हूँ। लेकिन कोई ना कोई मेरा पेपर निकल जाए उसके बाद मैं पूरा ध्यान अपने YouTube पे ही दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।